ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। संस्कृतं भात्याख्ये आमुख पटले समवेतानां भवतां भवतीनां छात्राणां च स्वागतम् अभिनन्दनं व्याहरामि। अत्र बहुदिनेभ्यः कारक प्रकरणम् अधिकृत्य विभक्त्यर्थ निर्वचनं प्रवर्तमानम् अस्ति। सम्प्रति पंचमी विभक्तिम् आश्रित्य पंचम्यर्थ निर्वचनार्थं कांचित् सूत्राणि आदाय तदर्थं प्रवृत्तोस्मि। मित्रों, विभक्त्यर्थ निर्वचन के क्रम में पंचमी विभक्त्यर्थ निर्वचन के लिए उपयोगी अपादान संज्ञा, जो पंचमी विभक्ति की प्रयोजिका संज्ञा है, उस संज्ञा के अंतर्गत सामान्य अपादान संज्ञा विधायक सूत्र ध्रुवम अपाये अपादानम और किसी विशेष अर्थ को अभिलक्षित कर अपादान संज्ञा और तत्प्रयुक्त पंचमी विभक्त्यर्थ निर्वचन के लिए भृत्रार्थानां भय हेतु पराजेर अषोढः वारणार्थानां ईप्सितः अंतर्धौ येना दर्शनम इच्छति जनि कर्तुः प्रकृतिः भुवः प्रभवः। इन 7 विशेष सूत्रों पर भी विशिष्ट सूत्रों के द्वारा अपादान संज्ञा की गई है। ये सब क्रिया और कारक के संबंध के आधार पर जो होने वाली पंचमी विभक्ति है, उससे संबंधित ये सारी चर्चाएं हैं। कुछ और ऐसे उदाहरण हैं जहाँ क्रिया कारक का संबंध के आधार पर विभक्ति का विधान हुआ है, लेकिन क्रिया कारक के संबंध बतलाने वाले उभय पदों की विद्यमानता वहाँ नहीं है। ऐसा ही कुछ उदाहरण और उसके बाद उपपद विभक्तियों के उपपदों के आधार पर प्रवृत्त होने वाली जो पंचमी विभक्ति है, उस पर चर्चा आज हम करेंगे। आपका पूर्ण सहयोग मिल रहा है, इसके लिए आप सबको आभार, धन्यवाद। तो ऐसा उदाहरण है, प्रासादात् प्रेक्ष्यते आसनात् प्रेक्ष्यते ससुरात् जिह्रेति। यहाँ क्रिया कारक के संबंध को आधार बनाकर प्रासादात में और ससुरात में, इन दोनों ससुर ये दोनों स्थलों पर प्रासादात, आसनात और ससुरात, ये तीनों स्थलों पर पंचमी विभक्ति दिख रही है। और ये क्रिया कारक के संबंध में पंचमी विभक्ति पर आधारित ये पंचमी विभक्ति है।
इसलिए कारक विभक्ति है ये। लेकिन किस क्रिया के आधार पर यह पंचमी विभक्ति है, इस बात को इसलिए यह कारिका प्रवृत्त हो रही है कि यद्यपि ये प्रसादात प्रेक्षते में जिस क्रिया के आधार पर ये पंचमी विभक्ति हुई है, उस क्रिया का वाचक कोई पद यहाँ नहीं है। जब क्रिया का वाचक पद ही नहीं है तो फिर क्रिया और कारक के साथ संबंध का निर्णय हम कैसे कर पाएंगे। पहले हम वहाँ पंचमी विभक्ति विधायक जो वार्तिक है उस पर विचार करें, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये एक वार्तिक है जो आपादाने पंचमी विभक्ति विधान के संदर्भ में पढ़ी गई है। ल्यबलोपे कर्मण्यधिकरणे च, ल्यबलोपे ये सप्तम्यंत पद है, कर्मणि भी सप्तम्यंत पद है, अधिकरणे भी सप्तम्यंत पद है। ये तीन, इस वार्तिक में 3 पद सप्तम्यंत है और एक चकार जो है वो अव्यय है। ल्यबलोपे समस्त सप्तम्यंत पद है। ल्यप प्रत्ययवाचक शब्द है और वह ल्यप से ल्यबंत को लेना है हमें। प्रत्यय ग्रहणे तदंतस्य ग्रहणम, तो ये प्रत्ययबोधक पद ल्यप प्रत्यय है, इसलिए ल्यप से ल्यबंत लेंगे। माने ल्यबंत क्रियापद का लोप हो। लोप हमारे यहाँ अदर्शनम लोपः, वस्तु का सर्वथा अभाव यहाँ लोप शब्द से ग्राह्य नहीं है। हमारे यहाँ अदर्शनम लोप से जो हमारे आचार्य लोप संज्ञा का विधान करते हैं, उस लोप का अर्थ सर्वथा किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का अभाव मान्य नहीं है, अपितु वस्तु के रहते हुए भी उसका प्रत्यक्षीकरण नहीं होना, ये वहाँ, अथवा उसका प्रयोग नहीं होना, उसका व्यवहार नहीं होना, यही लोप शब्द से अभिप्रेत है। तो लेबंत, लेप से लेबंत लेना है, तो लेबंत पद का लोप हो, माने अदर्शन हो, प्रयोग नहीं हो रहा हो। जिस वाक्य में, ऐसा कोई वाक्य जिसमें लेबंत पद का प्रयोग नहीं हो, तो लेवर्थ जो क्रिया है उस क्रिया के साथ कारक का जब संबंध होगा तो वहाँ पर जिस कारक की प्रवृत्ति होगी, जो कारक वहाँ मान्य है, कारक संज्ञा विधायक जो सूत्र हैं, स्वतंत्र कर्ता, कर्तुरिषितमं कर्म, साधकतमं करणम, कर्मणा जभि प्रैति ससंप्रदानम, आपादाने पंच ध्रुवम अपाय अपादानम, इस तरह से आधारो अधिकरणम, ये जो कारक संज्ञा विधायक सूत्र हैं, इन सूत्रों के आधार पर जो कारक है उन कारकों के साथ संबंध का हम प्रत्यक्ष करेंगे, संबंध का निर्णय लेंगे। कौन सा संबंध है, उस संबंध के साथ, कारक के साथ कौन क्रिया का कौन सा संबंध है, उस संबंध के आधार पर उस कारक की कौन सी संज्ञा होनी चाहिए। तो प्रसाद, यहाँ पर प्रसादात प्रेक्षते, हाँ, तो ऐसी परिस्थिति में जहाँ लेवंत पद का प्रयोग नहीं हो रहा है, लोप है, अदर्शन है, किंतु उसका अर्थ गम्यमान है, अर्थ प्रतीयमान है। वाक्यों के द्वारा जो अर्थ की प्रतीति होती है, वह प्रतीति 2 तरह की होती है। एक, शब्दों के द्वारा साक्षात प्रतिपद के द्वारा जिस अर्थ की प्रतीति होती है वह, और पदों के समुदाय रूपी जो वाक्य हैं, सार्थक वाक्य हैं, उनमें संदर्भवश जो अर्थ की प्रतीति होती है वो प्रतीयमान अर्थ होता है, वो गम्यमान अर्थ होता है। तो गम्यमान, उसका अर्थ तो गम्यमान हो, लेकिन उस अर्थ का वाचक लेवंत पद का प्रयोग नहीं हो, ऐसी परिस्थिति में क्रियावाचक पद, वो क्रियावाचक क्रिया, उस पद का अर्थ जो क्रिया, उस क्रिया के साथ कारक का जो संबंध है, उस संबंध के आधार पर यदि वह कर्म प्रमाणित होता है कि नहीं, ये कर्म
है या अथवा वह अधिकरण है, तो यदि लेबंत क्रियापद का अर्थ क्रियापद के आधार पर कोई कर्म कारक है संबंध के आधार पर, अथवा कोई अधिकरण कारक है, तो वो कर्म और अधिकरण में सप्तमी भक्ति पंचमी भक्ति हो जाती है। ये गम्यमाना ये है लेवलोपे कर्मण्यधिकरणे च, अर्थात यहाँ पर प्रतीयमान है क्रियावाचक कोई पद लेबंत पद का उच्चारण या लेखन नहीं हो रहा है, और उस क्रिया का अर्थ जो व्यापार है, उस व्यापार के आधार पर कोई कर्म हो, वाक्य में कर्म हो क्रिया का, तो कर्म में पंचमी भक्ति, कर्मवाचक जो प्रातिपदिक है उससे पंचमी भक्ति हो जाती है। इस तरह से अधिकरणवाचक जो प्रातिपदिक है उससे भी पंचमी भक्ति हो जाती है। उदाहरण देते हैं पहले कर्मवाचक प्रातिपदिक का, जिसका अप्रुज्यमान क्रिया के साथ संबंध है होने के कारण कर्म संज्ञा हुई है। ऐसा शब्द है प्रसादम प्रासादात प्रेक्षते। यहाँ पर आरूही एक क्रियापद है, प्रसादम आरूही प्रेक्षते, महल पर चढ़कर देखता है। तो ये आरोहणक क्रिया जो पूर्वकालिक क्रिया है, इस पूर्वकालिक क्रिया का कर्म है प्रासाद, और उस क्रिया का वाचक पद यहाँ अप्रुज्यमान है। तो अप्रुज्यमान यदि लेबंत है पद है, तो उस पद का अर्थ जो क्रिया है, उस क्रिया का जो कर्म है, उस कर्मवाचक प्रातिपदिक से यहाँ पर प्रासाद है, उससे पंचमी भक्ति हो जाएगी। इसी तरह से आसनात् प्रेक्षते, आसने उपवेशनक क्रिया का वाचक जो उपविष्ट शब्द है लेबंत, इसका यहाँ पर अप्रयोग है, प्रयोग नहीं हो रहा है। और उपवेशनक क्रिया के आधार पर आसन की अधिकरण संज्ञा हुई है, तो आसन अधिकरण है, और जिसके आधार पर उसकी अधिकरण संज्ञा हुई है, जिस क्रिया के साथ अन्वय होने के कारण, तो वह क्रियापद यहाँ पर अप्रयुक्त है। तो ऐसी परिस्थिति में अधिकरण में पंचमी भक्ति हो जाएगी जहाँ सप्तमी भक्ति होनी चाहिए। इसी तरह से ससुरात जिहरेति, ससुरम वीक्ष जिहरेति, ससुर को देखकर शर्माती है, तो यहाँ पर वीक्षण क्रिया का वाचक लेबंत जो वीक्ष है उसका अप्रयोग है, और उस क्रिया के आधार पर, क्रिया से संबंध के कारण जिसकी कर्म संज्ञा हुई है, ऐसा जो ससुर है उससे पंचमी भक्ति हो जाएगी। तो ससुरात जिहरेति ऐसा प्रयोग होगा। अब प्रश्न यह होता है, जब क्रिया उच्चारिता है वह शब्द अर्थ प्रत्यायको भवति नानुच्चारितः, शब्दबोध तो शब्द के द्वारा होता है, शब्द के द्वारा जो बोध होता है उसको साधबोध कहते हैं, और वह शब्द का प्रयोग ही नहीं हो रहा है। फिर जब प्रयोग नहीं होगा तो वह अर्थ उपस्थित नहीं होगा। तो उपस्थित यदि क्रियापद होगा तभी उसके साथ संबंध के आधार पर कर्म संज्ञा या अधिकरण संज्ञा हो सकती है। कर्म या अधिकरण रूप में कोई स्थापित उपस्थापित हो सकता है। यहाँ तो कोई क्रियापद का, जिस क्रियापद के आधार पर, जिस पद के अर्थ क्रिया के आधार पर हम किसी की अधिक कर्म संज्ञा कर रहे हैं, हम किसी की अधिकरण संज्ञा कर रहे हैं, वह क्रियापद यहाँ पर है ही नहीं, प्रयुक्त ही नहीं हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति में हम कौन कर्म है कौन अधिकरण है इसका निर्णय नहीं होगा, और निर्णयाभाव में हम उससे कर्म और अधिकरण से पंचमी भक्ति का विधान नहीं कर सकते हैं। तो ये वार्तिक का क्या प्रयोजन हुआ, इस वार्तिक की कहाँ प्रवृत्ति होगी, यह प्रश्न होता है। इस प्रश्न का समाधान आगे के वार्तिक से करते हैं। गम्यमानापि क्रिया कारक विभक्ति नाम निमित्तम। ये दो तरह की क्रियाएं हैं, एक गम्यमाना क्रिया, एक शब्द के द्वारा उपस्थाप्या क्रिया, शब्दवाच्या क्रिया। तो शब्द वाच्या क्रिया के आधार पर तो क्रिया के साथ कारक का संबंध के आधार पर तो कारक
कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण का निर्णय हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन कहीं क्रियापद का प्रयोग नहीं भी हुआ हो किंतु क्रियार्थ की प्रतीति हो रही हो, क्रियार्थ गम्यमान हो, तो उस गम्यमान क्रियार्थ के आधार पर भी कारक का निर्णय लिया जा सकता है कि इस क्रिया के संबंध, कारक का इस क्रिया के साथ संबंध होने पर कौन सा कारक होगा। तो ये गम्यमाना क्रिया यहाँ पर आरोही है, आरोही लुबंत प्रत्यांत पद का अर्थ है चढ़कर, इस तरह से बैठकर, इस तरह से देखकर, इन चढ़कर, देखकर, बैठकर और देखकर इन क्रियाओं का वाचक जो पद है, ये आरोही, उपविश्य और वीक्ष, इन पदों का प्रयोग नहीं भी हुआ हो फिर भी इनका अर्थ वहाँ गम्यमान हो, तो गम्यमान अर्थ भी कारक विभक्ति की प्रयोजिका होगी। उसके आधार पर भी कारक का निर्णय होगा और उस कारक के आधार पर विभक्ति का विधान होगा। तो इस गम्यमान क्रिया के आधार पर प्रासादात प्रेक्षते में प्रासाद कर्म कारक के रूप में उपस्थापित होता है, आसनात प्रेक्षते में आसन अधिकरण के कारक के रूप में उपस्थापित होता है, और ससुराद जिहरेती में वो कर्म कारक के आधार पर ससुर उपस्थापित होता है। अब ये वार्तिक जो है वो लेबंत क्रियापद का लोप हो, प्रयोग नहीं हो रहा हो, तो लेवर्थ क्रिया के आधार पर जो कर्म और अधिकरण कारक हैं उनमें पंचमी होती है। ये पंचमी की उत्पत्ति यहाँ पर हो जाएगी। संसार में भी ऐसा, व्यवहार में भी देखा जाता है कि हम पूरा वाक्य का क्रियापद का कई बार प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वह क्रिया पद का अर्थ गम्यमान रहता है, प्रतीयमान रहता है, उसकी प्रतीति होती रहती है, जिसके आधार पर भी हम कारक का निर्णय ले लेते हैं। जैसे कस्मात्त्वम, किसी ने पूछा, हम एक दूसरे से किसी से पूछते हैं कस्मात्त्वम, अब हम लोग का ऐसा कुछ संदर्भ है जिसके आधार पर वक्ता श्रोता समझ जाता है इस वाक्य को सुनकर कि ये पूछ रहा है कि मैं कहाँ से आ रहा हूं, और तुरंत उत्तर भी वह उसी रूप में बिना किसी क्रियापद के दे देता है, नद्या, नदी से। तो नदी से ये अपादान अर्थ का सूचक की सूचिका विभक्ति है यहाँ पर। कस्मात, यहाँ पर भी अपादान अर्थ की सूचिका विभक्ति है। तो अपादान सूचिका विभक्ति पंचमी विभक्ति आएगी कैसे? जब तक अपादान संज्ञा नहीं होगी। अपादान संज्ञा करने के लिए कारक का क्रिया के साथ संबंध की प्रतीति होनी चाहिए। संबंध प्रतीति शब्द के आधार पर होगी और शब्द का प्रयोग ही नहीं हो रहा है, लेकिन होता है गम्यमान क्रिया के आधार पर भी, गम्यमान क्रिया के आधार पर भी, अर्थात बिना शब्द के प्रयोग हुए बिना जिस क्रिया की प्रतीति होती है उस क्रिया के आधार पर भी कारक का निर्णय हो जाता है, और कारक के निर्णय हो जाने पर उस कारक के लिए जो उपयुक्त विभक्ति होती है पाणिनीय सूत्रों के आधार पर वह उस विभक्ति का विधान हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में कस्मात आगतोषी ये क्रिया के आधार पर अपादान कारक का निर्णय हो जाता है, अपादाने पंचमी से पंचमी विभक्ति हो जाती है। इस तरह से नद्या, नदी से आ रहा हूँ, नदी से आया हूँ, तो यहाँ पर भी आया हूँ आगमन क्रिया के आधार पर ये अपादान कारक का निर्णय हो गया और वहाँ पंचमी विभक्ति हो गई। इसलिए गम्यमाना क्रिया कारक विभक्तौ निमित्तम, कारक विभक्ति नाम निमित्तम, ऐसा कहा गया है। आगे यतश्चाद्धुकाल निमानम ततः पंचमी, ये हल्की फुल्की चर्चा मैंने कल भी इस पर की थी, लेकिन कल स्वास्थ्य अनुकूल नहीं था, तथापि आप लोगों के साथ जुड़ना चाहता था, जल्दी में कुछ कह गया होगा। तो यतश्च अद्धुकाल निमानम ततः पंचमी, यहाँ पर यतश्च ये तसिल प्रत्ययांत, तृतीयार्थ में तसिल प्रत्यय होकर के यतश्च, यतः है, च अव्यय है, और अद्धुकाल निमानम ऐसा है। कहीं निर्माणम पाठ भी है। तो अध्वाच कालस्य
इति अध्व कालो तयोः निमानम अध्वकाल निमानम ततः, यह भी पंच तहसील प्रत्यांत है। और जत तदोर नित्य संबंध है, जतः से जिसको हम कह रहे हैं, जिस अर्थ को, उसी अर्थ को यहाँ हमको ततः से भी कहना है, ततः पंचमी। तो ये अध्व और काल के निमान माने परिमाण अर्थ की बात हो रही है। अध्व और काल, अध्व माने मार्ग और काल माने समय। तो जहाँ अध्व का निमान हो रहा हो, अध्व का परिच्छेदन हो रहा हो, परिस्थिति हो रही हो, काल की परिस्थिति हो रही हो, उसके परिमाण को बताया जा रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में दो चीजें होनी चाहिए। दो अवधि के बिना यह संभव नहीं है। एक पूर्व अवधि होती है इसमें, जहाँ अध्व का निमान करते हैं, जहाँ काल का निमान करते हैं। तो काल तो भाई अखंड है, उसमें भेद जो है भूत भविष्यत वर्तमान, आज कल परसों, दिन मास, दिन पक्ष, दिन सप्ताह, पक्ष मास इत्यादि, वर्ष इत्यादि, वो सब तो सापेक्ष हैं, औपाधिक हैं सब। इसी तरह से दिशा की भी यही स्थिति है, मार्ग की भी यही स्थिति है। तो इनके लिए, इनके परिमाण को बताने के लिए हमको दो अवधियों की आवश्यकता पड़ती है, एक पूर्व अवधि और एक उत्तर अवधि। तो यहाँ जहाँ काल और अध्व, मार्ग और अध्व के परिमाण की परिस्थिति हो रही हो, परिमाण बताया जा रहा हो, माप बताया जा रहा हो, तो वहाँ पर पूर्व अवधि है। उस पूर्व अवधि के वाचक प्रातिपदिक से पंचमी भक्ति होती है, ये बताना है वार्तिककार को। जहाँ काल, मार्ग का और काल का परिमाण बताया जाए, वो परिमाण का बोध होने के लिए बोद्धा को अथवा बोधक बताने वाले के को दो का आधार लेना होता है, एक पूर्व अवधि का और एक उत्तर अवधि का। तो पूर्व अवधि वाचक जो प्रातिपदिक होगा, उसी से पंचमी भक्ति होती है, ये वार्तिक का तात्पर्य है। यतश्च अर्थात येन अवधिना अध्वनः कालस्य च निमानं भवति, अध्व का परिच्छेदन होता है, अध्व का माप को मापा जाता है, और काल को भी मापा जाता है। उस अवधि, पूर्व अवधि वाचक प्रातिपदिक से पंचमी भक्ति होती है, ये वार्तिक का अर्थ है। उदाहरण है, आगे देते हैं, उसके पहले भी और दो वार्तिक है, उसको भी समझ लें, बाद में उदाहरण समझ लेंगे। तदयुक्ताद अध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ, तदयुक्ताद, यहाँ तत् शब्द अभी पूर्व में, तुरंत सद्य पूर्व में पढ़े हैं। ये 1477 वार्तिक, 77वां वार्तिक के रूप में अंकित है सिद्धांत इस प्रकरण में, और इसके तुरंत बाद का वार्तिक है 1478, वो है कालात् सप्तमी च वक्तव्या। और तीसरा वार्तिक है तद्युक्तात् अध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ। लेकिन तद्युक्तात् शब्द, ये दूसरा वाक्य जो है, वार्तिक वाक्य है, तद्युक्तात् अध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ, और उसी से तद्युक्तात् शब्द का संबंध कालात् सप्तमी च वक्तव्या, इसमें भी करना है। इसलिए उत्तर पठित जो वार्तिक है, उसको पहले ही सिद्धांत कौमुदी में रख दिया गया। यद्यपि बाद में भी रखा जाता, संख्या क्रम से ही रखा जाता, उद्देश्य क्रम से भी, तब भी कोई परेशानी नहीं थी। हम अनुवर्तन न करके अपकर्षण करते, अंतर इतना ही पड़ता। तो तद्युक्त से हम अभी पूर्व में यतश्चाध्वकाल निमानम ततः पंचमी, पंचमी भक्ति की बात आई है कि अवधिवाचक के प्रातिपदिक से पंचमी भक्ति होती है। तो उसी तद्युक्तात् से वही अवधिवाचक प्रातिपदिक, अवधिवाचक जिससे पंचमी भक्ति, जिस अवधिवाचक के प्रातिपदिक से पंचमी भक्ति होती है, वो पंचम्यंत पद को लेना है। तो तद्युक्तात् अध्वनः प्रथमा सप्तम्यौ, तो पंचमी से युक्त, यानी पंचम्यंत, युक्त का मतलब हुआ अन्वित, उससे अन्वित, उसके साथ संबंध जिसका बन गया, संबंध, संबद्ध। तो अध्वनः
प्रथमा सप्तम्यौ यानी अध्ववाचक जो मार्ग का जो परिमाण है, सब पंचम्यंत अवधिभूत जो प्रातिपदिक है, उससे कारक है, उससे जो विभक्ति आई पंचमी और पंचम्यंत पद बना, और पंचम्यंत पद से युक्त जो अध्व का परिमाण है, उस अध्व के परिमाणवाचक शब्द से प्रथमा विभक्ति और सप्तमी विभक्ति होती है, अर्थात उसका प्रथमांत प्रयोग होता है और सप्तम्यंत प्रयोग होता है। ये पर्याय न होता है, वैकल्पिक नहीं होता है। प्रथमांत प्रयोग भी हो सकता है और सप्तम्यंत प्रयोग भी हो सकता है पर्याय से, उसको बाध कर वह, उसको बाध कर वह, ऐसा नहीं है। इसी तरह से काला सप्तमी च वक्तव्या, यह वार्तिक है। इस वार्तिक में तद युक्ता पद का अनुवर्तन करेंगे, संबंध बैठाएंगे, संबंध स्थापित करेंगे और उसके बाद कहेंगे कि पंचम्यंत अवधि वाचक जो पंचम्यंत पद है, लेकिन वह किसकी अवधि हो? काल की अवधि हो। अध्व की मार्ग की अवधि, वहां पूर्व वार्तिक से मार्ग की जो अवधि है, ऐसा जो पंचम्यंत पद, उस पंचम्यंत पद से युक्त जो मार्ग का परिमाण, उसका सप्तमी और प्रथमा में प्रयोग होगा। यहाँ है कि नहीं, काल का की जो अवधिभूत जो पंचम्यंत पद है, उस पंचम्यंत पद से युक्त जो काल का परिमाण, उस परिमाणवाचक शब्द का सप्तम्यंत प्रयोग ही होगा। ठीक, अब इनका उदाहरण देखिए। बनात ग्राम योजनम, गांव की दूरी 1 कोस है। स्वाभाविक आकांक्षा होगी 1 कोस। कहाँ से 1 कोस? 1 योजन, 1 कोस, 1 मील, जो भी कोई भी मार्ग के परिमाणवाचक शब्द को आप रखिएगा तो उसमें आकांक्षा होगी कहाँ से कहाँ तक 1 कोस। स्वाभाविक है, 2 अवधियों की आकांक्षा होगी, एक पूर्व अवधि की आकांक्षा होगी, एक उत्तर अवधि की आकांक्षा होगी। तो हमें यहाँ पंचमी विभक्ति विधान के लिए पूर्व अवधिवाचक प्रातिपदिक ही अपेक्षित है। पूर्व अवधिवाचक प्रातिपदिक को ही हमें पंचमी विभक्ति का विधान करना है उसी से। तो यहाँ मार्गवाचक परिमाण की अवधि 1 है, और 1 से 1 कोस है क्या? गांव और 1 कोस जो दूरी हम बता रहे हैं या 1 योजन बता रहे हैं, वो 1 योजन जो ही कहेंगे आकांक्षा हुई कहाँ से 1 योजन, कहाँ तक 1 योजन, ये आकांक्षा होगी। इस आकांक्षा की निवृत्ति के लिए हमें कहाँ तक भी यदि आकांक्षा होगी तो उत्तर अवधि बोधक पद भी देना होगा, और कहाँ से यह आकांक्षा होगी तो उसकी निवृत्ति के लिए पूर्व अवधि बोधक पद को देना होगा। तो पूर्व अवधि बोधक पद से प्रातिपदिक से यहाँ पंचमी विभक्ति विधानार्थ इस वार्तिक का प्रवर्तन हुआ है। तो ऐसा जब प्रवर्तन करके पंचम्यंत बन गया तो कालवाचक जो कालवाचक काल की जो अवधि है, काल के परिमाण की जो अवधि है, उस अवधि का वाचक जो पद है वो पंचम्यंत है। उस पंचम्यंत पद से जो युक्त जो काल का परिमाण है, उस परिमाणवाचक प्रातिपदिक से सप्तमी विभक्ति ही होती है। अब 1 मास, किससे 1 मास आकांक्षा होगी? तो कार्तिक पूर्णिमा से 1 मास। कहाँ तक 1 मास? तो अगहन पूर्णिमा तक 1 मास। कहाँ तक जाएगा? कार्तिक पूर्णिमा से जोड़िए, उसके बाद से तो 1 मास अगहन पूर्णिमा, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तक पहुँचेगा। तो इसकी पूर्व अवधि है कार्तिकी, कृतिका नक्षत्र युक्ता तिथि कार्तिकी, वो तिथि है पूर्णिमा, कार्तिक की पूर्णिमा, जिस दिन कृतिका नक्षत्र युक्त तिथि हुआ करती है, इसलिए उसका नाम पड़ा कार्तिकी। मृगशिरा नक्षत्र से युक्त जिसकी पूर्णिमा होती है, उस मास को हम
मार्गशीर्ष मास कहते हैं और उस मास की पूर्णिमा को आग्रहायणी पूर्णिमा कहते हैं। तो आग्रहायणी पूर्णिमा एक महीना है। किससे एक महीना है भाई? तो कार्तिक्यः कस्मात् मासम आग्रहायणी कार्तिक की पूर्णिमा एक मास है। किससे एक मास है? तो कार्तिक्यः पूर्व अवधिवाचक प्रातिपदिक है कार्तिकी, उससे पंचमी भक्ति हो जाएगी। किससे? यतश्चार्धकाल निमानम ततः पंचमी। अब आगे ये उपद विभक्ति का संदर्भ आ रहा है। पंचमी विभक्ति अब कारक के आधार पर होने वाली जो पंचमी विभक्ति है, पंचम्यर्थ निरूपण के संदर्भ में हम लोग पंचमी विभक्ति को समझना है और पंचमी विभक्ति किन किन अर्थों में होती है वो कारक के आधार पर हम उनको समझा कि ये कारकार्थ पंचमी विभक्ति है। उसके लिए आपादाने से लेकर के अभुवः प्रभवः तक हम पढ़ चुके। इसके बाद कुछ वार्तिक आ गए। अब उपद विभक्ति का संदर्भ आ रहा है। उपपदों के आधार पर होने वाली जो पंचमी विभक्ति है उनका क्या अर्थ होता है, विभक्ति विधान के आधार पर उनका अर्थ बताया जाएगा। पंचम्यर्थ का निर्वचन किया जाएगा कि उपद के आधार पर किस पंचमी विभक्ति का कौन सा अर्थ है। आगे आइए, इसके लिए पहला सूत्र है आरात इतरर्थे दिक् शब्दात चुत्तर पदात जाहि युक्ते। ये एक पदात्मक सूत्र है, समस्त एक पदात्मक सूत्र है। यहाँ पर आरात, इतर, रीते, दिक्, शब्द, अंशुत्तर पद, आच, आहि, इतने पदों का समाहारत द्वंद्व हुआ है और समाहारत द्वंद्व के बाद में फिर तृतीया तत्पुरुष हुआ है। तब जाकर अन्याराद ऋतरर्थे दिक् शब्दांचुत्तर पदा जाहि युक्ते ये एक पदात्मक सूत्र बना है। तो अन्याराद, इतर, रीते, दिक्, शब्द, दिक् शब्द, दिशि दृष्ट शब्द, दिक् शब्द समस्त पद है इसमें। अंचुत्तर, अंचु उत्तर पदम यस्य, ये है अंचुत्तर पद। और फिर आज प्रत्यय है, आहि प्रत्यय, आज से आज प्रत्यांत प्रादिपदिक को लेना है, आहि से आहि प्रत्यांत प्रादिपदिक को लेना है। इस तरह से इन पदों के योग में पंचमी विभक्ति होती है। ये उपद विभक्ति प्रयोजक यह सूत्र है। ये अन्य, आरात, इतर, रीते ये सब पद हैं। आइए, जब जिसके उपपद में उपसमीपोच्चरितम पदम उपपदम जो उपपद में रहें और इनको आधार बनाकर जो पंचमी विभक्ति होगी उसको हम उपपद पंचमी विभक्ति कहेंगे। और उस पंचमी विभक्ति के आधार पर पंचमी विभक्ति का अर्थ का निर्वचन होगा। क्योंकि पंचम्यर्थ हम विभक्त्यर्थ पढ़ रहे हैं, विभक्त्यर्थ का स्वाध्याय कर रहे हैं, अनुसंधान पर चिंतन कर रहे हैं। तो आगे चलें, उदाहरण से इसको समझें। अन्यत्यर्थ ग्रहणम, यहाँ अन्य शब्द जो पहला पद है इस सूत्र में अन्य पद है। अन्य, इतर, भिन्न इत्यादि का पर्याय है। तो यहाँ अन्य शब्द से यहाँ अर्थक ग्रहण है। अन्य शब्द से अन्य का जो अर्थ है उस अर्थ के वाचक पद के योग में पंचमी विभक्ति विधान की बात यहाँ हो रही है। अन्य शब्द के योग में तो पंचमी विभक्ति होती ही है। अन्य शब्द के अर्थ को बतलाने वाले, अन्य शब्द के अर्थ के तरह अर्थ जिनका है, ऐसे प्रातिपदिकों के योग में भी ऐसे पदों के योग में भी प्रातिपदिक संज्ञा पंचमी विभक्ति होती है। कहा कि भाई जब अन्य शब्द में अर्थक ग्रहण है, अर्थात अन्य शब्द का जो अर्थ है उस अर्थ के वाचक अन्य पदों के योग में भी पंचमी विभक्ति होती ही है। तो अन्य और इतर शब्द तो दोनों पर्याय हैं। फिर अन्य शब्द का ही दिए, अन्य शब्द की कुक्षी में इतर शब्द, अन्य पद की कुक्षी में इतर पद भी आ गया तो उसी से काम चल जाता। इतर पद का पृथक उपादान करने की क्या आवश्यकता थी? उसका उत्तर देते हैं इतर ग्रहणम प्रपंचार्थम, अस्पष्ट प्रतीति के लिए दे रहे हैं, किसी को कहीं भ्रम न हो जाए इसलिए दे रहे हैं। अन्यो भिन्न इतरो वा, ये सब पर्याय शब्द हैं, उदाहरण दे रहे हैं।
कृष्णात्, कृष्ण से अन्य, कृष्ण से भिन्न, कृष्ण से इतर। तो इन अन्य, भिन्न, इतर, इनके योग में पंचमी भक्ति होती है। इनका कृष्ण के साथ योग है, संबंध है। कैसा संबंध है? कृष्ण से भिन्न, भेद्य भेदक भाव संबंध है, एक दूसरे से भिन्न है लोग, भेद्य भेदक भाव संबंध है। तो यहाँ पर पंचमी भक्ति का अर्थ वही हुआ। आगे है आरात बनात। आरात बनात, आरात शब्द यहाँ समीपार्थक अव्यय है। आरात बनात अर्थात और दूरार्थक भी है। आरात दूर, आरा दूर समीपयोः, एक कोश वचन है। आरात यह अव्यय दूरार्थक भी है और समीपार्थक भी है। तो वारात, वनात, आरात, वन के समीप अथवा वन के दूर। तब गृहम कुत्रस्ति, तो वनात आरात, वन के समीप है, यही दूर है तो वन के दूर भी है। तो ये आरात के योग में पंचमी भक्ति हुई। इसका सामीप्य अर्थ भी होगा, पंचमी भक्ति का अर्थ सामीप्य होगा और पंचमी भक्ति का अर्थ दूर भी होगा। दोनों ही अर्थ हो सकते हैं, विवक्षा के अधीन है। रीते कृष्णात्, अब रीते यह अव्यय है, एक आरांत अव्यय है। इसके योग में द्वितीय विभक्ति का विधान हम द्वितीय विभक्त्यर्थ निरूपण के क्रम में समझ चुके हैं, उस पर चिंतन कर चुके हैं। यहाँ भी इसका उपादान हुआ है सूत्र में। तो ये रीते के योग में भी पंचमी भक्ति होती है। रीते यानी वीणा, वर्जन अर्थ में रीते शब्द है। तो कृष्णात् रीते न सुखम, कृष्ण के बिना सुख नहीं। तो यहाँ पर वर्जन अर्थ है, निषेध अर्थ है। सुख का, कृष्ण के बिना सुख का वर्जन है, अर्थात कृष्ण से अलग होकर सुख की कल्पना नहीं संभव है। दिशि दृष्ट शब्द, आगे दिक् शब्द का उदाहरण देना है, इसलिए दिक् शब्द से यहाँ पर क्या अभिप्रेत अर्थ है, इसके लिए आचार्य दिक् शब्द की ये जो समस्त पद है इसकी व्याख्या कर रहे हैं, इसकी व्युत्पत्ति बता रहे हैं, इसका विवरण कर रहे हैं दिक् शब्द का। दिशि दृष्ट शब्द मध्यम पदलोपी समास, दिशि दृष्ट शब्द दिक् शब्द, दृष्ट पद का यहाँ पर लोप हो गया है। ऐसा शब्द जिसका प्रयोग दिशा अर्थ में हो चुका हो, जिसका प्रयोग दिशा अर्थ में देखा गया हो, ऐसे शब्द को हम दिक् शब्द कहेंगे। लेकिन यहाँ दिशा अर्थ में ही प्रयोग होना कोई आवश्यक नहीं है। यहाँ पर हम अन्य अर्थों में भी, काल अर्थ में भी हम प्रयोग कर सकते हैं और दिशार्थ में भी प्रयोग कर सकते हैं। पूर्वा ग्रामात, पूर्वा ग्रामात, यहाँ पूर्वा दिशा का वाचक है, इसलिए स्त्रीलिंग है। ग्रामात पूर्वा, गांव से पूरब। कहा कि नहीं, दूसरे अर्थों में भी इसका प्रयोग देखा जाता है जहां पूर्व अर्थ नहीं है। जैसे चैत्रात पूर्व फाल्गुनः, चैत्र से पूर्व कौन सा माह होता है भाई? तो फाल्गुनः। तो यहाँ पर पूर्व ये कालवाचक शब्द, काल के विशेषण के रूप में, कालवाचक शब्द जो फाल्गुन है उसके विशेषण के रूप में पूर्व शब्द का प्रयोग हो रहा है, तो ये तो कालवाचक हो गया। आप कहते हैं कि दिशावाचक शब्द है, तो उस पर इसी बात को, इसी प्रश्न को के उत्तर के रूप की आकांक्षा में दिशि दृष्टा शब्द दिक् शब्द, ऐसे इनको विवरण करना पड़ा, समास इसकी व्युत्पत्ति बतानी पड़ी। तेन संप्रति देश काल वृत्तिना योगेपि भवति। यद्यपि इस सामान्यतया ये पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये सब शब्द हैं, पूर्व पर इत्यादि, ये सब दिशा अर्थ में रूढ़ हैं। रूढ़ शब्द उन्हें कहते हैं जिनमें प्रकृति प्रत्यय अवयवों की कल्पना, प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थ की कल्पना संभव नहीं है, किंतु वो अर्थ विशेष को दे रहे हैं,
अर्थ विशेष का वाचक हैं तो उन शब्दों को हम रूढ़ कह देते हैं। तो ये पूर्व शब्द दिशा अर्थ में रूढ़ है, किंतु रूढ़ है यहाँ उसी अर्थ में प्रयोग है ऐसी बात नहीं है। तेन रूढ़ होने से यहाँ पर संप्रति देश काल वृत्तिना योगीपि, देश और काल, देशवाचक और कालवाचक माने देश अर्थ में उनका प्रयोग हो रहा हो, काल अर्थ में प्रयोग हो रहा हो, देश और काल अर्थ में वो वृत्त है, प्रयुक्त हैं, तो उनके उस देश और कालवाचक शब्द के योग में भी पंचमी विभक्ति होगी। जैसे चैत्रात् पूर्व फाल्गुनः, अब चैत्र और फाल्गुन, चैत्र से पूर्व में है फाल्गुन, तो यहाँ पर पूर्व के का योग है चैत्र के साथ, इसलिए चैत्र में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। किंतु कहीं कहीं अवयव अर्थ में भी पूर्व शब्द का, पर शब्द का या दिशावाचक शब्दों का प्रयोग होता है अवयव अर्थ में। वहाँ क्या करेंगे आप? कहा कि वहाँ पर पंचमी विभक्ति नहीं होगी। कहा कि इसमें हेतु प्रमाण, कहा कि तस्य परमाम्रेडितम, सूत्रकार इसमें प्रमाण है। सूत्रकार ने द्विरुक्तस्य परम रूपम आम्रेडित संज्ञम स्यात्, परम दो एक ही शब्द द्विरुक्त हो गया, दो बार उच्चरित हो गया, तो एक काल में तो दोनों का उच्चारण हो नहीं सकता, पूर्वापर भाव उसमें होगा, तो दो बार जो उच्चरित शब्द है, पद है, उसमें जो पर बाद में जो उच्चरित है उसके लिए पर शब्द का व्यवहार है यहाँ पर, और उसके लिए सर्वनाम पद का प्रयोग हुआ है तस्य, तस्य द्विरुक्तस्य परमम रूपम आम्रेडित संज्ञकम भवति। तो परमम के लिए, परमम रूपम के लिए तस्य यह हुआ है, तस्य परमम रूपम, तस्य द्विरुक्तस्य परमम रूपम। तो ये तस्य में षष्ठी विभक्ति हुई है। यदि काल अवयवाचक के यदि दिग्वाचक शब्द अवयव अर्थ में भी यदि प्रयुक्त है तो वहाँ भी पंचमी विभक्ति यदि अभिप्रेत होती तो सूत्रकार तस्य नहीं कहते, तस्मात् परमम रूपम ऐसा कहते, तस्य नहीं कहते। इसलिए अवयव अर्थ में जहाँ पर दिग्वाचक शब्द का प्रयोग हो रहा हो वहाँ पर पंचमी विभक्ति नहीं होती है। क्या? अवयव भाव में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। कैसे? जैसे पूर्वम कायस्य, कायस्य शरीरस्य पूर्वम, यहाँ पर पूर्व अवयव है, काय अवयवी है, तो अवयव भाव संबंध में अवयवीवाचक शब्द में षष्ठी विभक्ति हो गई, पूर्व के योग में पंचमी विभक्ति नहीं हुई। अब आगे जो उद्देशक क्रम है, जिनके योग पदों का जो उद्देशक क्रम है, जिनके योग में पंचमी विभक्ति विधानार्थ इस सूत्र का प्रवर्तन हुआ है, उसमें इसके बाद दिक् शब्द के बाद अंचुत्तर पद का क्रम आया है। तो अंचुत्तर पद से क्या लेना है? तो अंचु प्रत्यय का विधान करके बने हुए शब्द के लिए, पद के लिए अंचुत्तर पद कहा जा रहा है। अंचु प्रत्यय करके बने हुए जो पद हैं उनके लिए अंचुत्तर पद कहा है। अंचुत्तर पदस्य, अंचु है उत्तर पद जिसका, ऐसा जो शब्द उसके लिए करें। अंचुत्तर पदस्य तु दिक् शब्दत्वेपि षष्ठ तसर्थ प्रत्ययेन इति षष्ठीम बाधितुम पृथक ग्रहणम। ये प्रश्न हो रहा है यहाँ पर कि भाई प्रत्यक, प्राक, प्रत्यक, ये सब अंशु, ये दिग्वाचक शब्द हैं और अंशुत्तर पद भी हैं। प्राक, प्रत्यक दिग्वाचक शब्द हैं, अंशुत्तर पद हैं, तो दिग्वाचक शब्द से ही इनका ग्रहण हो जाता, दिग्वाचक शब्द के इनके योग में पंचमी विभक्ति हो जाती, अंशुत्तर पद पृथक से कहने की क्या आवश्यकता? ये प्रश्न है। उस प्रश्न के उत्तर में इस वाक्य का प्रवर्तन हुआ है। उस प्रश्न के समाधानार्थ इस वाक्य का, यह वाक्य प्रवर्तित है। अंशुत्तर पदस्य तु दिक् शब्दत्वे, यदि अंशुत्तर पद को हम दिक् शब्द मान करके और उसी से इसके उपादान किए बिना हम पंचमी विभक्ति अंशुत्तर पद के योग में पंचमी विभक्ति का विधान कर लेते, इसका उपादान नहीं करते, तो क्या दोष आता? उसको आगे बता रहे हैं। षष्ठ तसर्थ प्रत्यय नैति षष्ठीम बाधितुम, इससे तस प्रत्यांत जो पद हैं उनसे भिन्न पदों के योग में षष्ठी विभक्ति होती है, ये
षष्ठी भक्ति में ये सूत्र विभक्त्यर्थ निरूपण क्रम में, निर्वचन क्रम में सूत्र पठित है, तो उसके आधार पर तस् प्रत्यय प्रत्यांत पद से भिन्न प्रत्यांत पद है अंशुत्तर पद प्राक और प्रत्यक, इसके योग में षष्ठी भक्ति होने लगती। वो षष्ठी भक्ति के बाधनार्थ है। तो अंशुत्तर पद यहाँ ग्रहण सामर्थ्य से षष्ठी भक्ति विधायक इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, उसको बाध करके यहाँ पंचमी भक्ति ही हो जाएगी। इसीलिए अलग से कहना पड़ा है, विशेष विधान के कारण, विशेष विधान है। किसके लिए? षष्ठ तशस्थ प्रत्यय न, इस सूत्र को विधीयमाना षष्ठी भक्ति को बाधित करने के लिए। इति षष्ठीम बाधितुम पृथक ग्रहणम। उदाहरण देते हैं, प्राक प्रत्यक व ग्रामात्। ये अंशुत्तर पद है प्राक और प्रत्यक। प्राक ग्रामात्, प्रत्यक ग्रामात्, गांव से पूर्व और गांव से पश्चिम। ये गांव के योग में प्राक और प्रत्यक अंशुत्तर पद, पूर्व दिशा का वाचक जो प्राक है उसके योग में पंचमी भक्ति, और पश्चिम दिशा का वाचक जो प्रत्यक है उसके योग में पंचमी भक्ति ग्राम में हुई है। दोनों वाक्य को अलग अलग पढ़ेंगे। आज दक्षिणा ग्रामात्, आज ये प्रत्यय बोधक पद है। प्रत्यय ग्रहणे तदंतस्य ग्रहणम। आज माने आज प्रत्ययांत, आज प्रत्यय से बने हुए पद, ऐसा पद है दक्षिणा। दक्षिणाच सूत्र ही है, उससे आज प्रत्यय होता है, ठीक ना। तो आज प्रत्यांत दक्षिणा के योग में भी पंचमी भक्ति होती है। उदाहरण है दक्षिणा ग्रामात्। इस तरह से आही, दक्षिणा ही, यहां भी आही प्रत्यय भी होता है। किससे? दक्षिणा शब्द से। तो आही प्रत्यय करके दक्षिणा ही बना। तो दक्षिणाही के योग में, आही प्रत्यांत पद के योग में भी पंचमी भक्ति होती है। इसका उदाहरण है दक्षिणाही ग्रामात्, गांव से दक्षिण दिशा में, गांव से। अब आगे है आपादाने पंचमी इति सूत्रे कार्तिक्या प्रभृति इति भाष्य प्रयोगात् प्रभृत्यर्थ योगे पंचमी। कहा कि भाई कहीं कहीं तो प्रभृति के योग में भी पंचमी भक्ति देखी जाती है। उसका तो कहीं आपने प्रभृति के योग में भी पंचमी भक्ति का प्रयोग देखा गया है, तो उक्त है इस तरह का कि शब्दों का व्यवहार है और उसके अन्वाख्यानार्थ कोई नियम यहाँ आपने नहीं बनाया। तो उक्तानाम अन्वाख्यानम व्याकरणम, किसी अंश में आपका यह ग्रंथ जो है अधूरा हो जाएगा, इसमें न्यूनता, विकलता दिखेगी, क्योंकि प्रभृति के योग में पंचमी भक्ति दिखती है। उदाहरण कहाँ दिखती है भाई? कार्तिक्या प्रभृति, ये भाष्य के ही का ही वचन है, वाक्य है, कार्तिक्या प्रभृति। तो कार्तिक्या, कार्तिकी शब्द के पंचमी के वचन में कार्तिक्या है, वो प्रभृति के योग में है। तो यद्यपि हम इस तरह का कोई नियम में संस्कार पंचमी विधायक किसी सूत्र में इस तरह का विधान नहीं किया है कि प्रभृति के योग में भी पंचमी भक्ति हो, लेकिन हमारे आचार्य को यह अभिष्ट है। इस आचार्य के व्यवहार के आधार पर हम प्रभृति के योग में भी पंचमी भक्ति का विधान को स्वीकार करते हैं। अपादाने पंचमी इति सूत्रे, इस सूत्र के ऊपर सूत्र की व्याख्या के क्रम में आचार्य ने दक्ष कार्तिक्या प्रभृति इस वाक्य का प्रयोग किया है। इस वाक्य में प्रभृति के योग में कार्तिक की पद से पंचमी भक्ति का प्रदर्शन हुआ है। तो इसके आधार पर हम प्रभृति के योग में भी पंचमी भक्ति होती है, इस नियम को स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं। भवात प्रभृति आरभ्य, और उदाहरण देते हैं यहाँ सिद्धांत कौमुदीकार भी, भवात प्रभृति आरभ्य वा सेव्यो हरि ही भव भवनम, ये भव उत्पत्ति को कहते हैं। भवात माने उत्पत्ति है, प्रवृत्ति उत्पत्ति से ही, जब हमसे हम संसार में आए तभी से हमें ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रवृत्ति के योग में भव शब्द से पंचमी भक्ति हो गई। सेव्य भजनीय हरि ही, कुतः कस्मात् कालात्, तो भवात प्रवृत्ति आरंभ, जन्म काल से आरंभ करके, यहाँ पर भी प्रवृत्ति के योग में पंचमी भक्ति हुई है। आगे
अपपरि बहिरन चवह समास विधायक सूत्र है ये। अपपरि बहिरन चवह माने अंशु प्रत्यांत। चु प्रत्यांत प्राकृतिक प्रादिपदिक के योग में, प्रादिपदिक का प्रकृति सुबंध समर्थ सुबंध के योग में पंचम्यंत का समास होता है। तो पंचम्यंत पद का इनके योग में समास का विधान किया गया है। अप के योग में, परि के योग में, वही के योग में, इनके योग में पंचमी भक्ति का विधान है और इनके योग में पंचमी भक्ति हुई नहीं तो समास कैसे हुआ? पंचमी समास का विधान हुआ है। अप, परि, बहि और अंशु प्रत्यांत जो प्रादिपदिक हैं, तत्प्रकृतिक जो सुबंत हैं, उनके के साथ पंचम्यंत का समास होता है। तो पंचम्यंत का समास बहि के योग में दिखाया गया है, लेकिन बहि के योग में पंचमी भक्ति का विधान नहीं किया गया। तो इस सूत्र के ये व्यवहार से पता चलता है कि यह भी नियम है कि बहि के योग में भी पंचमी भक्ति हो। ग्रामाद बहि, गांव से बाहर, यहाँ पर बहि के योग में इस सूत्र से ज्ञापित नियम के आधार पर समास विधानात ज्ञापकात, समास विधान वहाँ व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि बहि के योग में पंचम्यंत पद, बहि के योग में पंचमी भक्ति होती ही नहीं है। बहि के साथ पंचम्यंत पद का योग कहीं मिलेगा ही नहीं, फिर समास संज्ञा कैसे होगी? तो सूत्रकार में अप्रामाण्य ग्रह होगा, इसलिए यह नियम मान लिया जाएगा, व्यर्थ पद के ज्ञापन होगा कि नहीं, बहि के योग में भी पंचमी भक्ति होती है, तब ग्रामाद बहि बना। अब उपपद में ये जो इस सूत्र के आधार पर सूत्र में गृहीत जो उपपद हैं, जो पद हैं, उन पद के समीप में उच्चरित होने के फलस्वरूप जहाँ पंचमी भक्ति होती है, उन सब के उदाहरण कुछ अन्य जो भाष्य और सूत्रकार के व्यवहार के आधार पर पंचमी भक्ति अपेक्षित है, अभिप्रेत है, ये सारे उदाहरण प्रस्तुत कर दिए गए। उन के योग में जो पंचमी भक्ति हुई है, वो पंचमी भक्ति का जो अर्थ है उसका निर्वचन हो चुका। अब आगे अप, परि इत्यादि के योग में, अन्य पदों के योग में जहाँ जहाँ पंचमी भक्ति होनी है, उसके लिए उपक्रम कर रहे हैं। अपपरि बहिरन, अपपरि वर्जने, यहाँ पर अपपरि वर्जने में दो पद है। एक कर्म प्रवचनीय संज्ञा विधायक सूत्र है, कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान होगा और इस कर्म प्रवचनीय के योग में पंचमी भक्ति का आगे विधान होगा, इसलिए पहले कर्म प्रवचनीय संज्ञा करते हैं, उसके लिए स्वरूप योग्यता का आधान करते हैं, जिनके योग में पंचमी भक्ति होनी है, जिन कर्म प्रवचनीयों के पदों के योग में। तो अपपरि, अपच परिश्चैति अपपरि प्रथमा द्वितीयांत है, और वर्जने, वर्जन शब्द निषेध अर्थ, निषेधार्थक है, उसके सप्तमी के वचन का रूप है वर्जने। यहाँ पर कर्म प्रवचनीय अधिकार सूत्र का अधिकार है, लेकिन कर्म प्रवचनीय संज्ञा होनी है अप और परि दो की ही। कर्म प्रवचनीय वहाँ बहुवचनांतत्वेन पठित है, उसका हम द्विवचनांतत्वेन विपरिणाम कर लेंगे, और वही यहाँ पर विधेय है, और अप परि उद्देश्य हैं, तो अप परि को उद्देश्य करके कर्म प्रवचनीय संज्ञा का विधान किया जा रहा है। लेकिन कब, कैसे? अप परि को वर्जन अर्थ में, जो कब जहाँ अप शब्द का प्रयोग हो रहा हो, परि शब्द का प्रयोग हो रहा हो, परिस्निपात का प्रयोग हो रहा हो, तो वहाँ पर उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा हो जाएगी। बोलते हैं एतौ वर्जने कर्म प्रवचनीय संज्ञा वस्तः, वर्जन अर्थ में यदि अप और परि का प्रयोग हो रहा हो, निपात का प्रयोग हो रहा हो, तो उसकी एक इनकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। आगे और भी कुछ निपात हैं जिनकी प्रादिपदिक संज्ञा, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होनी है। वो कौन है? आंग, आंग मर्यादा वचने। यहाँ पर दो पद है, आंग प्रथमांत पद है, मर्यादा वचने सप्तम्यंत पद है। तब मर्यादा उच्यते अनेन इति वचनः, और मर्यादायाः वचनः मर्यादा वचनः, ऐसा भी समास है। ऐसा समास करके सप्तमी के वचन में मर्यादा वचने है, तो अर्थ होगा सूत्र का। यहाँ पर भी कर्म प्रवचनीय का अधिकार है, तो केवल यहाँ पर उद्देश्य जो है केवल आंग है, कर्म प्रवचनीय बहुवचन है, यहाँ प्रथमांतत्व न एक वचनांतत्व न भी परिणाम कर लेंगे। तो मर्यादा
अर्थ में आंग की मर्यादा अर्थ का वाचक द्योतक यदि आंग हो तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। अब प्रश्न होगा कि मर्यादा मात्र कहते वचने कहने की क्या जरूरत है? मर्यादार्थक आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, वचन कहने की क्या आवश्यकता? ग्रहण सामर्थ्यात अभिविधि अर्थ में भी आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, यह तात्पर्य लिया जाता है। तो ये अभिविधि, ये दोनों अवधि बोधक पद हैं, शब्द हैं। इन दो आंग, ये मर्यादा और अभिविधि, ये दोनों से अवधि का बोध होता है। जहाँ से किसी वस्तु को जाना जाए या जिससे किसी वस्तु, जिस एक स्थल विशेष से किसी वस्तु को जाना जाए या जिस स्थल विशेष तक किसी वस्तु को जाना जाए, किसी पदार्थ का परिचय हो, ये दोनों पूर्व और पर अवधि के बोधक होंगे। एक मर्यादा जो है, लेकिन थोड़ा अंतर है मर्यादा और अभिविधि में, जो आगे हम बताने का। तो आंग मर्यादा, मर्यादा अर्थ में जहाँ आंग है, मर्यादार्थक आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है। और वचन ग्रहण व्यर्थ हो रहा था यहाँ पर, इसलिए व्यर्थ होकर के ज्ञापन किया कि नहीं, अभिविधि अर्थ में भी यदि आंग हो तो उसकी कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। अभिविधावपि इसलिए कहा, वचन ग्रहण सामर्थ्यात अभिविधावपि। तो ये अभिविधि क्या है, मर्यादा क्या है, इसको भी हमें थोड़ा समझना चाहिए। तो अभिविधि, जैसे आ पाटली पुत्रात् वृष्टः मेघः, आ पाटली पुत्रात् वृष्टः मेघः, मेघ ने वर्षण किया। मेघ का वर्षण बड़ा विचित्र है। एक ही तिथि में, एक ही समय में कहीं वर्षा होती है, कहीं नहीं होती है। कहीं वर्षा हुई होगी पाटलिपुत्र के आसपास, हम मेघ देखे होंगे यहाँ से, हम उससे पूछते हैं वर्षा कहाँ तक हुई, तो कहा कि आ पाटलिपुत्रात् वृष्टः मेघः। तो यहाँ आंग, आंग का आ है, इसको हम मर्यादा रूपी अवधि, ये अवधि बोधक है। ये वर्षा, मेघ के वर्षण की अवधि कहाँ तक है, इसका ज्ञान कराना इसका उद्देश्य है। तो यदि हम आंग मर्यादा अर्थ में लेंगे तो तत्सहितः तद्रहितः, तो पाटलिपुत्र को जो हम बता रहे हैं, वो पाटलिपुत्र को छोड़कर, पाटलिपुत्र की जहाँ तक सीमा है उसको छोड़कर वर्षा हुई, तब आ पाटली पुत्रात् मेघः वृष्टः ऐसा कहेंगे। मेघः आ पाटली पुत्रात् वृष्टः। लेकिन इसी आ को हम यदि अभिविधि अर्थ में लेते हैं तो इसका अर्थ बदल जाएगा, वो तक तत्सहित होगा। अभिविधि में आंग का अर्थ तत्सहित हो जाता है, अवधि सहित पदार्थ को बताता है, उसमें अवधि को छोड़ता नहीं। अवधि को छोड़ करके जो अर्थ को बतलावे वो मर्यादा है, अवधि के साथ जो अर्थ को बतलावे वह अभिविधि है। जैसे वर्षा पटना तक हुई, माने पटना भी वर्षा हो गई। कहाँ तक वर्षण हुआ, मेघ कहाँ तक वर्षा, तो पाटलिपुत्र तक वर्षा, माने पाटलिपुत्र पदवाच्य जो क्षेत्र है उसमें भी वर्षा हुई, अन्य जगह तो हुई ही। लेकिन यदि मर्यादा अर्थ उसका हम रखते हैं तो पाटलिपुत्र के छोड़कर, माने पाटलिपुत्र से इधर ही वर्षा हुई या उधर ही वर्षा हुई, ऐसा अर्थ वहाँ लिया जाएगा। यही दोनों में अंतर है। दोनों ही अवधि बोधक पद हैं, अवधि का के द्योतक हैं, लेकिन कोई अवधि से पहले ही का बोध कराता है, कोई अवधि के साथ बोध कराता है। ये बात, अंतर इतना है दोनों में। तो चलिए, अब ये संज्ञाएं कर्मवचनीय संज्ञा के विधायक सूत्र हैं, जिनके द्वारा आ, अप, परि और आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा, आंग ये सब कर्म प्रवचनीय संज्ञक है। इसका बोध, इसकी जानकारी हम लोगों को प्राप्त हुई है। आगे इस संज्ञा का उपयोग क्या है, जा संज्ञा सा फलवती, इसका परिणाम क्या है, फल क्या है, प्रयोजन क्या है, उसके लिए कहते हैं पंचम्यपांग परिभिः एतहि कर्म प्रवचनीयैर जोगे पंचमी स्यात्। पंचमी प्रथमांत पद है, आंग
अप आंग परिभिः अप च आंग च परिश्च इति अप आंग परयः तैः अप आंग परिभिः तृतीयांत पद है, समस्त तृतीयांत पद है। अर्थात अप आंग और परि के योग में क्या होती है? पंचमी विभक्ति होती है। ये भी कर्म प्रवचनीय, और कर्म प्रवचनीय युक्त द्वितीया से कर्म प्रवचनीय का अनुवर्तन करते हैं और कर्म प्रवचनीय को आंग परि अप आंग परि का विशेषण बना देते हैं, तो अर्थ होगा कि कर्म प्रवचनीय संज्ञक, कर्म प्रवचनीय नाम है जिनका, संज्ञा है जिनकी, ऐसे जो अप आंग और परि है ना, उनके योग में पंचमी भक्ति होती है। तो अपहरे है परिहरे है, अपहरे संसारः परिहरे संसारः। अप और परि की तो वर्जन अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञक परि के योग में ही पंचमी भक्ति का विधान होता है। उसके अनुरूप ही तो यहाँ पर परि और अप का अर्थ होगा। तो ये वर्जन अर्थ में हुआ है। वर्जन माने निषेध। किसका निषेध? तो हरे है संसारः, हरि का निषेध होगा। संसार जन्म मृत्यु का जो चक्र है, इसका नाम है संसार, जिसमें जन्म है, किसी की उत्पत्ति होती है, कोई रुग्ण होता है, कोई बाल हुआ, कोई युवा हुआ, कोई वृद्ध हुआ, कोई मर गया, ये सब का नाम सुख और दुख का जनक जो ये सब जो क्रिया प्रतिक्रिया है, इसका नाम संसार है। हरि इससे अलग है, वर्जित है, हरि इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। तो अप हरि हरे संसारः, ये जो जन्म मृत्यु रूप जो बंधन है, बंधन का चक्र है, इस चक्र से वर्जित है कौन? हरि। ये वर्जन अर्थ में अप और परि है। इस वर्जन अर्थ का द्योतन कौन कर रहा है? अप और परि कर रहा है। हरि वर्जन, हरि का वर्जन किससे? संसार से। जन्म मृत्यु से ऊपर है हरि। संसार जो जन्म मृत्यु के से समन्वित है, युक्त है, वो संसार है, संसारी है, और हरि से अलग है, वर्जित है। वो उनको जन्म मृत्यु जो संसार का चक्र है, उनको स्पर्श तक नहीं करता। इसलिए अपहरे है संसारः परिहरे संसारः। यहाँ वर्जनार्थक अप और परि की कर्म प्रवचनीय संज्ञा, और कर्म प्रवचनीय अप परि के योग में हरि में जो वर्जन का जो विषय है, जिसका वर्जन का द्योतन करता है अप परि, उसमें पंचमी, उस पद में पंचमी भक्ति होती है। तो यहाँ पंचमी विभक्ति अर्थ क्या है? वर्जन। आगे परिरत्र वर्जने, इसीलिए कहा परिरत्र वर्जने, क्योंकि परि का दूसरा अर्थ भी है। लक्षणेत्थम भूताख्यान भाग विप्सा सुख प्रतिपरि अनवह, प्रतिपरि अनवह में वहाँ परि है, तो वहाँ परि का अर्थ वर्जन नहीं है, वहाँ परि का अर्थ है लक्षण, इत्थम भूताख्यान भाग विप्सा, ये अर्थ है। तो इन अर्थों में द्वितीय विभक्ति पंचमी विभक्ति नहीं होती है। ये जब परि का यदि यह अर्थ होगा तो वहाँ द्वितीय विभक्ति होगी, यहाँ जहाँ वर्जन अर्थ होगा वहीं पंचमी विभक्ति होगी। ये दोनों में अंतर है। इसलिए कहा लक्षण आदौ तू हरिन परि, जहाँ लक्षण इत्थम भूताख्यान भाग विप्सा अर्थ का द्योतक हरि परि है, वहाँ पर जो जिस लक्षणादि का द्योतक जो परि है, तो लक्ष्य में द्वितीय विभक्ति हो जाएगी हरि में, तो हरिम परि। आमुक्ते संसार, आंग का उदाहरण देते हैं। पंचम्यांग परिभी सूत्र में जो अप और परि, अप और परि का तो उदाहरण दे दिया। अप हरे संसारः परि हरे संसारः, ठीक ना। अब बच गया आंग, आंग का उदाहरण देते हैं। आमुक्ते संसारः, ये संसार कहाँ तक है? ये मर्यादा अर्थ में है या अभिविधि अर्थ में, यहाँ हमको विचार करना है। आंग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा मर्यादा अर्थ में भी होती है और अभिविधि अर्थ में भी होती है। तो मर्यादा अर्थ में यहाँ पर आंग है या परि अर्थ में आंग है। मर्यादा अर्थ में आंग तब मान्य होगा जब वह तदरहित होगा। जिस अवधि के लिए उस शब्द का अवधि का बोध द्योतन करने के लिए आंग का प्रयोग होता है, उसको छोड़कर, उस अर्थ को छोड़ देगा, छोड़कर द्योतन करेगा, अर्थ का द्योतन करेगा, तब हम उसको क्या कहेंगे? मर्यादार्थक
आंग कहेंगे। और जब उसके साथ बतलाएगा, अवधि के साथ यदि बतलाएगा तो हम उसको अभिविध्यर्थक आंग कहेंगे। तो यहाँ पर आ मर्यादार्थक है, मर्यादा अर्थ में ही आंग के योग में कर्मप्रवचनीय संज्ञा तो मर्यादा अभिविधि दोनों के योग में होती है, दोनों अर्थ में होती है, लेकिन जब मर्यादा अर्थ में आंग का प्रयोग होता होगा तभी पंचमी भक्ति होती है, इसलिए मर्यादार्थक यहाँ आंग है। तो आ मुक्ते संसार, ये संसार की सीमा कहाँ तक है? मुक्ति से पूर्व तक। मुक्त होने पर संसार नाम की कोई वस्तु नहीं हुआ करती। जहाँ संसार होगा वहाँ आत्यंतिक दुख होते रहेंगे, और आत्यंतिक दुख निवृत्ति पूर्वक निरतिशय सुख की संप्राप्ति रूप जहाँ मोक्ष है वहाँ संसार की कल्पना ही नहीं है। संसार जहाँ होगा तो सुख होगा, दुख होगा, जरा मरण व्याधि सब होते रहेंगे, इसका नाम संसार है। तो ये संसार आमुक्ते है, मुक्ति से पूर्व तक ही है। तो हम मर्यादा अर्थ में आंग है, और उस आंग के योग में कर्म प्रवचनीय संज्ञक आंग के योग में मर्यादार्थक कर्म प्रवचनीय आंग के योग में मुक्ति प्रातिपदिक से पंचमी भक्ति हुई है। चलिए, आशकलात् ब्रह्म, यहाँ अभिविधि अर्थ में आंग है। ये ब्रह्म जो है को सकलात् ब्रह्म, ब्रह्म की व्याप्ति जो है सकल संपूर्ण सब में बताई जा रही है। ब्रह्म मनुष्य में है, मनुष्य भिन्न अन्य जीवों में नहीं है, या जीवों में है, निर्जीव पदार्थ उनमें नहीं है, ठीक ना। जहाँ तीर्थ स्थलों में है, अन्य स्थलों में गांवों में नहीं है, ऐसा नहीं। सकलात् ब्रह्म, संपूर्ण सृष्टि में ब्रह्म व्याप्त है, ब्रह्म की व्याप्ति। तो यहाँ पर अभिविधि जो अवधि बोधक है ना, उसके साथ ब्रह्म की सत्ता को बतलाने के लिए आंग शब्द यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, इसलिए अभिविध्यर्थक आंग है ना। इसके योग में भी पंचमी भक्ति हो गई, क्योंकि आंग की अभिविधि और मर्यादा दोनों अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती है, और कर्म प्रवचनीय संज्ञक आंग के योग में पंचम में अपांग परिधि से पंचमी भक्ति का विधान होता है। तो यहाँ पर भी पंचमी भक्ति हो जाएगी अभिविध्यर्थक आंग के योग में भी। आगे सूत्र है प्रतिनिधि प्रतिदानयो, प्रति जो ये निपात है, इस निपात के योग में भी पंचमी भक्ति होती है। इसका उदाहरण तो अब तो मुझे ध्यान नहीं रहा, मैंने कुछ 10 मिनट समय ज़्यादा ले लिया है, आपका काफ़ी सहयोग रहा इसमें, और अब हम समय से नियंत्रित हम लोगों का स्वाध्याय है, समय पूरा हो गया है, इसलिए हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार। कल पुनः अपने समय से आप लोगों के बीच उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद।